नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से जो चीज़ आज की वीडियो में सिखाऊँगा ना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा जो चीज़ मैं आज की क्लास में बताऊंगा। देखिएगा क्या चीज़ आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ने और बोलने का ज़बरदस्त क्लास आपके लिए लेकर आ गया हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको सिखाता हूँ। देखिएगा जैसे यहाँ पर आप देखिए लिखा गया DEEPFEETSEEK तो इसे आप सभी जानते होंगे, इसे पढ़ते हैं वीक। इसे आप सभी जानते होंगे, इसे हम पढ़ते हैं जीप। इसे आप सभी जानते होंगे, इसे हम पढ़ते हैं सीख। ऐसे पढ़ते हैं ना बच्चों। इसे हम पढ़ते हैं फीट। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से पढ़ते हैं ना। लेकिन क्या हम इसे भी ऐसे पढ़ेंगे? देखिए DEERPEER ऐसे, इसे क्या हम इसे भी ऐसे पढ़ेंगे? डीर। इसे भी हम पीर पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, यह गलत तरीका है। इसे डीर पीर ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भी डबल ई है, लेकिन यहाँ पर भी डबल ई है, लेकिन दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, बिल्कुल अलग है। इसे हम डीर नहीं पढ़ेंगे और इसे फीट पढ़ेंगे, लेकिन इसे डीर नहीं पढ़ेंगे। तो यही चीज़ आज की क्लास में सिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखा गया है SET PET DEN LET NET HEN। देखिए बच्चों अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, सच में सीखना है, तो आपको धैर्य बना के वीडियो को देखते रहना होगा, सीखते रहना होगा। डेली कुछ ना कुछ अंग्रेजी में सीखते रहना होगा। धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ऐसा आप सोचें कि एकदम से ही आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, तो ऐसा तो आपको होने वाला नहीं है। किसी को भी एकदम से अंग्रेजी नहीं आती है, धीरे धीरे करके ही वह अंग्रेजी सीखता है। तो देखिए अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट लिखा हो बगल में और बीच में ई लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट समझते हैं, AEIOU, इनको छोड़कर अंग्रेजी में जितने भी अक्षर बचते हैं वह सभी कॉन्सोनेंट हैं और यह वावेल है। क्या है बच्चों? वावेल हैं। तो यह वावेल हो गया और बाकी जितने भी बचते हैं AEIOU को छोड़कर वह सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी लास्ट में भी कॉन्सोनेंट हो, बीच शुरू में भी कॉन्सोनेंट हो, लेकिन बीच में ई लिखा हो, तो इस ई से हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ए की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए यस है तो यस से स पढ़ेंगे, टी से ट, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो इससे हम एक ही मात्रा लगा देंगे। लिखा गया है सेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद PET तो पी से लिखेंगे प, टी से ट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे। लिखा गया है पेट, PET पेट। DEN तो डी से पढ़ेंगे ड, एन से पढ़ेंगे नो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो एक ही मात्रा। लिखा गया है डेन। उसके बाद LET तो एल से ल पढ़ेंगे, टी से ट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो एक ही मात्रा। लिखा गया लेट। उसके बाद NET, एन से न पढ़ेंगे, टी से ट, ई से एक ही मात्रा है, लिखेंगे नेट। उसके बाद एच से पढ़ेंगे ह, एन से पढ़ेंगे न, ई से एक ही मात्रा। लिखा गया हेन। तो इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। अभी आप सोच रहेंगे सर ये तो आसान है, हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आप पढ़ लेते होंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आप गलती कर देंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो गलती करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए ई से हमने क्या पढ़ा? ए की मात्रा पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई का प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ऐसे पढ़ेंगे सेट, पेट, डेन, लेट, नेट, हेन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर है बच्चों डबल ई। तो अगर डबल ई रहता है बच्चों किसी शब्द के कहीं भी रहे डबल ई, तो इससे हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बड़ी की मात्रा। तो यही आपको यहाँ पर लगाना है। तो डी से लिखेंगे ड, और पी से प लिखेंगे, और डबल ई से बड़ी की मात्रा। लिखा गया है डीप, ठीक है। आगे FEET तो एफ से लिखेंगे फ,
टी से ट लिखेंगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, ये लिखा गया है फीट। उसके बाद एस डबल ई के, तो एस से लिखेंगे 100, डबल ई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा, के से एक आपका क लिखेंगे, ये लिखा गया सीक। ठीक है बच्चों, तो डबल ई से आपको क्या लिखना है, बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद जे डबल ई पी, तो जे से लिखेंगे जौ, पी से लिखेंगे प, डबल ई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया जीप। उसके बाद डब्ल्यू डबल ई के, तो डब्ल्यू से लिखेंगे वाह, डबल ई से बड़ी की मात्रा, के से क, लिखा गया वीक। तो डबल ई से बच्चों आपको याद रखना है कि बड़ी ई की मात्रा लगाना है। ठीक है, यह भी आ गया समझ में। आप कहेंगे सर ये सब तो हमको आता है, बिल्कुल आता है बच्चों, मैं आप जानता हूँ कि यह आप सभी को आता है, लेकिन जो आगे अभी आपको पता चलेगा ना, वह चीज़ आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा कि हाँ सर यह चीज़ जो आप बता रहे हैं बहुत ही मज़ेदार है। देखिएगा, तो यह हो गया डबल ई से बड़ी की मात्रा। आगे लिखा गया है यम ई ए टी, तो यम देखिए अब यहाँ पर बच्चों ई और ए, ई के साथ अगर ए रहे बच्चों तो वो भी हम बड़ी की मात्रा का ही उच्चारण करेंगे। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करना है। डबल ई रहता है तो भी हमने बताया कि बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लेकिन अगर ई और ए एक साथ रहे तो भी हम बड़ी की मात्रा ही लगाएंगे। जैसे यम से लिखेंगे म और टी से लिखेंगे ट, और ई और ए एक साथ है तो बड़ी की मात्रा, लिखा गया मीट। उसके बाद बी से पढ़ेंगे ब और टी से ट पढ़ेंगे, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, लिखा गया वीट। उसके बाद एच ई ए टी, तो एच से पढ़ेंगे ह, टी से पढ़ेंगे ट, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, यह लिखा गया है हीट। उसके बाद एन ई ए टी, यानी से पढ़ेंगे नौ, टी से ट, और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, लिखा गया नीट। उसके बाद डब्ल्यू डबल ई के, तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे वह, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, के से क, लिखा गया वीक। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो यह तीन चीज़ आपको याद रखना है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है तो इस ई का जो उच्चारण होगा ए की मात्रा, और डबल ई रहता है किसी शब्द में तो उससे बड़ी की मात्रा, या फिर अगर कहीं पर ई ए रहता है तो भी हम बड़ी की मात्रा का ही उच्चारण करते हैं। यह तीनों चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों, जो मज़ेदार चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वह चीज़ देखिएगा। देखिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों डी डबल ई आर, पी डबल ई आर, सी एस डबल ई आर। तो अभी हमने जस्ट बताया बच्चों कि डबल ई से आपको क्या लिखना होता है, बड़ी की मात्रा। अभी हमने बताया ना, तुरंत ही बताया है कि डबल ई लिखना हो, डबल ई लिखा हो या फिर ई ए लिखा हो, दोनों के लिए हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। अभी बताया ना जस्ट। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, डी से ड पढ़ेंगे, आर से र, और डबल ई से बड़ी की मात्रा इसे हम डी पढ़ेंगे, पी से प पढ़ेंगे, आर से र पढ़ेंगे, और डबल ई से बड़ी की मात्रा इसे हम पी पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, यह गलत उच्चारण है, इसे हम ऐसे पढ़ते ही नहीं हैं। हमने बताया कि डबल ई से आपको बड़ी की मात्रा लगाना है, लेकिन बच्चों यहाँ पर डबल ई से बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, देखिएगा। अगर बच्चों डबल ई रहता है उसी के साथ अगर आर लिखा रहे तो इस डबल ई का उच्चारण जो होगा वह ई ए के रूप में होगा। किसके रूप में, ई ए लिखेंगे, तब बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्या रहना चाहिए, आर। तो अगर डबल ई के साथ बच्चों आर रहता है तो इस डबल ई का जो उच्चारण होगा वह बड़ी की मात्रा ना होके हम ई ए के रूप में करेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना है। जैसे डी से लिखेंगे ड, अब यहाँ पर डबल ई के साथ आर है तो इस डबल ई का उच्चारण जो होगा वह बड़ी की मात्रा लिखेंगे, यह लिखेंगे, आर से र लिखेंगे, लिखा गया डियर। तो इसे हम डियर पढ़ेंगे ना कि डीर। ठीक है बच्चों, क्यों डियर पढ़ेंगे, क्योंकि इस डबल ई के साथ आर का प्रयोग किया गया है। अगर आर नहीं रहता तो हम इसे बड़ी की मात्रा ही पढ़ते हैं। समझ में आ गया, मज़ेदार चीज़ लगाना है आपको। आगे देखिए, पी से पढ़ेंगे प, अब यहाँ पर डबल ई के साथ आर है तो इसका उच्चारण जो होगा वह ई ए के रूप में होगा, तो यह हो गया पी ए। आर से पढ़ेंगे र, लिखा गया पियर। ठीक है बच्चों, आगे सी एस डबल ई है तो सी एस से पढ़ेंगे च, और डबल ई के साथ आर है तो डबल ई का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा के रूप में, और यह तो लिखा गया ची, आर से लिखेंगे र, लिखा गया चियर। समझ में आ गया बच्चों, तो यह हो गया। मज़ेदार लगाना है आपको। अगर इस तरीके से आप ये नहीं सीखे रहेंगे ना तो गलत उच्चारण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डबल ई है और वहाँ पर पीछे जो हमने बताया, जैसे हमने बताया था यम डबल ई
टी। तो देखिए यहाँ पर भी डबल ई है, लेकिन यहाँ डबल ई का उच्चारण अलग हो रहा है, यहाँ पर डबल ई का उच्चारण अलग। यहाँ पर डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के रूप में नहीं, ई के रूप में कर रहे हैं। इसे हम डियर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर है बच्चों FEAR TEAR। तो हमने अभी पीछे ही बताया कि अगर EA रहे तो भी हम इस EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में ही करते हैं। पीछे बताया ना कि चाहे डबल ई लिखा हो या फिर EA लिखा हो, दोनों का उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। लेकिन इस अगर EA के साथ भी आर रहे, यहाँ देखिए EA के साथ आर है ना, तो इसका उच्चारण भी हम EA के रूप में करते हैं। किसका उच्चारण? EA का उच्चारण EA के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पर डबल ई के साथ आर है तो EA के रूप में करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर EA के साथ आर रहे तो भी हम इस EA का उच्चारण आर के यानी EA के रूप में करेंगे। जैसे यप से फा पढ़ेंगे, उसके बाद आर से र पढ़ेंगे और इस EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा लिखेंगे, य लिखेंगे, या फियर पढ़ेंगे, से फिर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद TEAR तो टी से टा पढ़ेंगे, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में य लिखेंगे, आर से र लिखा गया टीयर। इसे हम टीर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने बताया कि डबल EA से बड़ी ई की मात्रा भी लिखते हैं, लेकिन अगर आर रहता है तो इसका उच्चारण EA के रूप में तो टीयर पढ़ेंगे। आगे बात समझ में बच्चों? बहुत ही मज़ेदार लगा ना आपको यह चीज़? तो चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पर बच्चों HERB GERM VERB, उसके बाद TERM FERM। तो बच्चों अगर केवल ई रहे और इसके बाद अगर आर रहता है, केवल ई के बाद अगर आर रहता है, डबल ई की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ई, अगर केवल ई के बाद आर रहता है तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ। जैसे HERB तो एच से ह पढ़ेंगे, इस ई का उच्चारण अ के रूप में होगा, आर से र और बी से ब, तो यह लिखा गया हर्ब। क्या लिखा गया? हर्ब। देखिए एक ही ई है लेकिन क्या क्या उच्चारण हो रहा है, क्या क्या पढ़ते हैं। इसे हम हेरब नहीं पढ़ेंगे, हेरब, जेर में, वेर में, टेर में, फेर में। जैसे हमने पीछे बताया ना कि ई से एक ही मात्रा भी होता है, लेकिन इसे हम हेर में, हेर में, जेर में, वेर में, टेर में, फेर में, इस तरीके से कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे हर्ब। क्या पढ़ेंगे? हर्ब। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर है ई के बाद आर है तो ई का उच्चारण अ के रूप में, तो जी से पढ़ेंगे ज, ई का उच्चारण अ के रूप में, आर से र, एम से म, यह ऊपर लगाएंगे, लिखा गया है जर्म। उसके बाद VERVE, इसे हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। TERM, इसे हम पढ़ेंगे टर्म। क्या पढ़ेंगे? टर्म। उसके बाद FERM, तो इसे हम पढ़ेंगे फर्म। क्या पढ़ेंगे? फर्म। तो ई का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? अ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ई के बाद आर का प्रयोग है। केवल अगर ई रहे उसके बाद आर रहे तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। समझ में आ गया? आगे यहाँ पर बच्चों NEW SEW DEW MEW FEW। तो अगर ई के बाद W रहे बच्चों, ई के बाद W, तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में? यू के रूप में। यू। ई के बाद अगर W रहता है तब, जैसे देखिए यन से लिखेंगे न, आधा न लिखेंगे, ई के बाद W है तो इसका उच्चारण यू के रूप में हो गया न्यू। ठीक है। SEW तो एस से आधा श, ई के बाद W है तो ये हो गया यू, तो ये लिखा गया स्यू। उसके बाद DEW, तो डी से लिखेंगे ड, ई के बाद W है तो यह लिखेंगे यू, तो लिखा गया ड्यू। क्या लिखा गया बच्चों? ड्यू। उसके बाद MEW, तो एम से आधा म, ई के बाद W तो ये लिखेंगे यू, तो लिखा गया म्यू। उसके बाद FEW, तो एफ से लिखेंगे आधा फ, ई के बाद W तो ये हो गया यू, लिखा गया फ्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? तो आपको यह वीडियो मज़ेदार लगा कि नहीं लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया बच्चों तो आप 2 बार 3 बार जितना भी बार चाहें देख सकते हैं वीडियो को, और देखकर आप समझ सकते हैं क्या चीज़ आज के क्लास में बताया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा बच्चों कि सर मुझे यह वीडियो अच्छा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।